हेलो गाइस। तो आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आप सभी के डिमांड के कारण मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बायोलॉजी के ऐसे कौन सा टॉपिक्स है जिससे हर बार ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी का बात आज करेंगे और कुछ मैं सैंपल भी उठाया हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आखिरकार पूछे जाते हैं। और अगर आप ये कर लेते हो तो आपका ये 15 से 20 नंबर आपका पक्का हो जाता। और इसी तरह के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड है कि 2024 की बात करते हैं तो उसमें भी इसी तरह के प्रॉब्लम ही पूछे जाएंगे और किसी तरह का पूछा नहीं जाएगा। जैसा कि पिछले मैंने 5 पेपर का एनालिसिस करके ये मैंने बनाया पीपीटी। इसके अनुसार आप देख सकते हो कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप देख सकते हो कि रिसर्च के फील्ड में आने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम। अगर आप आ जाते हो तो फिर आपका कैरियर एक अच्छा जाता है और आपका जो भी है आप अपने इच्छा अनुसार पूर्ति कर सकते हो। इसके अलावा देख लेते हैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका 15 से 20 नंबर कन्फर्म हो जाता। उसके बाद आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस करनी है। देखिए, सब इम्पोर्टेंट टॉपिक के बात करते हैं तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं क्लैडोग्राम या इवोल्यूशनरी ट्री या फाइलोजेनेटिक ट्री। आपको ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड करनी होगी कि किस तरह से इवोल्यूशनरी ट्रीज को अंडरस्टैंड करते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे, आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, तभी आपके लिए ये फ़ायदा होगा। इससे एक कन्फर्म होता है कि एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन आते ही हैं, हर बार की तरह इस बार भी आएगा ही हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्री पे, इवोल्यूशनरी ट्री पे ये आप करके जाइएगा, ये कन्फर्म है। अगर आप नहीं करे तो आपका ये 3 नंबर इस बार चला जाएगा। उसके बाद दूसरी बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में आता है रिसेसिव डिसऑर्डर वाले, यानी कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इस पे जो पेडिग्री एनालिसिस बनते हैं आपको वो करनी होगी। अगर आपको आती है पेडिग्री एनालिसिस तो वो 3 नंबर आपको कन्फर्म हो जाता है। यानी 6 नंबर आपको कन्फर्म करने के लिए दो दो टॉपिक्स इसमें ज़रूरी है जेनेटिक्स के। इवोल्यूशनरी ट्री, इवोल्यूशन की बात कर, फाइलोजेनेटिक ट्री, ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। फिर पेडिग्री एनालिसिस 3 नंबर का, यानी 6 नंबर आपका कन्फर्म हो जाता। उसके अगला बात करते हैं तो अगला आ जाता है जीनोटाइप, जिसमें होता है क्रॉस वगैरह। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी होते हैं, F1 जनरेशन में कितने आ रहे हैं, फिर ये जनरेशन में कितने आ रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम बनते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जेनेटिक्स से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं आपको वो ध्यान रखनी होगी। साथ में आपको क्रॉस करके देखनी होगी कि कैसे क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर। अगला है इवोल्यूशन का टॉपिक से ही हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से करनी होगी, हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल को। और इसके अलावा देख लेते हैं तो मेंडेलियन थ्योरी। मेंडेलियन थ्योरी में बहुत सारे थ्योरी आते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और ऐसे बहुत सारे थ्योरी आते हैं। जितने भी क्रोमोजोमल थ्योरी है, इन सबको आपको अच्छे से करके याद रखनी होगी और समझ कर जानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना समझे चले जाए और रट कर चले जाओ, ये नहीं हो सकता। आपको पूरा जो नेक्स्ट का पेपर है वो कंसेप्चुअल देखने को मिलता है, इसी कारण आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके जानी होगी। उसके अगला टॉपिक है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी या स्टेबिलिटी, जो बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उसमें परमेबिलिटी पे और स्टेबिलिटी पे, इन सब पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। मेन इम्पोर्टेंट बात है स्टेबिलिटी और एक परमेबिलिटी। आप इन सब को टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। अगला है फ्लोरो डायग्राम। फ्लोरो डायग्राम से भी अच्छा प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, तो आप ये भी करके जाएगा। और इकोलॉजी का एक मेन टॉपिक है एनर्जी डायग्राम। अब जैसे कि मैंने 5 पेपर का एनालिसिस किया, उसके अनुसार हमें ये पता चला कि जो नेक्स्ट का पेपर आता है वो ज़्यादातर क्या होता है, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यानी कि ये एक आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उससे आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कंसेप्ट को, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो एनर्जी डायग्रामों को, यानी कि एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम हो सके आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करके जानी होगी किस तरह का ग्राफ बन सकता है। इसके अलावा आप इस पे बेस्ड यानी ग्राफिकल बेस्ड प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप
एग्ज़ाम से पहले आप ये ग्राफिकल क्वेश्चन तो करके ही जाइएगा। अगर ये नहीं मिल रहा प्रॉब्लम तो आप ये करिएगा कि नेक्स्ट के द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं ग्राफिकल क्वेश्चन ज़्यादातर ही हुए हैं, प्रॉब्लम आया है, तो आप वो करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल क्वेश्चन। अगला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में आते हैं वो GATTC, जो कटिंग एज होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, और एक आता है वेक्टर का। तो वो भी आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से क्योंकि उस पे आने की चांसेस ज़्यादा है। और बायोकेमिकल रिएक्शन यानी बायोमोलिक्यूल्स में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, उस वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इम्पोर्टेंट भी है। तो ये तो 11 टॉपिक हो गए टोटल। हमने कुछ और टॉपिक भी डिसाइड किया है जिससे प्रॉब्लम हमेशा बनते हैं। आपको मेन फोकस अभी करनी होगी कि यूट्यूब से जितने हैं फाइलोजेनेटिक ट्री या इवोल्यूशनरी ट्री या क्लेडोग्राम, इन सब पे वीडियो देखकर अच्छे से सीखनी होगी आपको कि कैसे फाइलोजेनेटिक ट्री इवोल्यूशनरी ट्री को हम सोल्व करते हैं। जितना प्रॉब्लम इस पे करेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरा है पेडिग्री एनालिसिस। आप ये दोनों टॉपिक तो छोड़ नहीं सकते। ये तो नेक्स्ट के पॉइंट ऑफ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते इसको। तो यही दो टॉपिक्स ये मस्ट आपको करनी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स से करनी होगी, हार्डे विंगवर्ड प्रिंसिपल भी करनी होगी आपको। एनर्जी डायग्राम, इकोलॉजी की बात करते हैं, एनर्जी डायग्राम तो फिक्स होता है, आपको वो अच्छे से करके जानी होगी। और पॉपुलेशन रेशियो ये वगैरह, ये इकोलॉजी का पार्ट ऐसा कि अगर आप जो ग्राफिकल है कंसेप्ट है वो आप करके जाते हो तो आपको अच्छा खासा नंबर में देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं ये टोटल 50 नंबर अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। अगला टॉपिक की बात करते हैं तो हाँ, एवोल्यूशन का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी ग्राफिकल बेस्ड डायरेक्शनल डिसरप्टिव एंड स्टेबलाइजिंग। ये जो इवोल्यूशन हुआ है ये ग्राफिकल बेस्ड होते हैं प्रॉब्लम, आप करके इसको जाएगा। अगला है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में भी आपको करके जानी है। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में भी आपको करके जानी है। एंजाइमेटिक रिएक्शन बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है वो आपको करें। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा वो बायोमोलिक्यूल्स होगा, इकोलॉजी पार्ट होगा, और जो ग्राफिकल बेस्ड जो भी प्रॉब्लम है वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। और जेनेटिक्स का भी बात बताया तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इवोल्यूशन, इन ऐसा ये ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट स्कोरिंग है और आपको इन टॉपिक पे आपको ज़्यादा ही फोकस करनी होगी लास्ट के टाइम पे और ज़्यादा। और जितने भी एनसीईआरटी के ग्राफिकल टाइप कंसेप्ट बनते हैं, ग्राफिकल टाइप ग्राफ से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं आपको पूरा करनी होगी क्योंकि देखा गया जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके अनुसार से ये देखा गया कि जो नेक्स्ट का जो प्रॉब्लम आते हैं वो कितने आते हैं, वो 40% अप्रोक्स 40% क्या आते हैं, ग्राफिकल बेस्ड कंसेप्ट आते हैं, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखें एनसीईआरटी में जितने भी ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपको वो टोटल ध्यान रखनी होगी। इवोल्यूशन की बात करते हैं या फिर इकोलॉजी सेक्शन की बात का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें ग्राफ्स का भर भर का यूज किया गया। आपको वही ग्राफ्स दे दिया जाएगा दूसरे तरीके से, आपको ये देखनी होगी क्या कौन सा प्लॉट कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिख लिया है नोट में कि जो आपको क्या करनी है एनसीईआरटी के सारे ग्राफिकल क्वेश्चन को, ग्राफिकल कंसेप्ट को एक अच्छे से अंडरस्टैंड करके एग्ज़ाम हॉल में जाना है। उससे पहले आपको सारा ही ग्राफिकल कंसेप्ट को क्लियर करनी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हो मैंने कुछ सैम्पल आया कि आप देख सकते हैं इवोल्यूशनरी ट्री है क्लैडोग्राम का, ये इस तरह का प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, आप देख सकते हो। दूसरा है क्या, ये देख सकते हो ये इवोल्यूशनरी ट्री है, रिलेशनशिप है, और आप इसके थ्रू आपको बताना होता है कि कौन सा नंबर पे कौन हो सकता है। तो इवोल्यूशनरी ट्री हो गया, क्लैडोग्राम, इस पे एक क्वेश्चन तो मस्ट है। ये पेडिग्री एनालिसिस, इस पे एक क्वेश्चन मस्ट है कि वो पूछता ही पूछता है। और जबकि हर साल की बात करते हैं तो हर साल एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, एक मिनिमम तो एक क्वेश्चन आते ही रहते हैं पेडिग्री एनालिसिस से।
विनवन हार्डी विनवन प्रिंसिपल्स पे देख सकते हो कि ये आते हैं प्रॉब्लम। इसके अलावा देख लेते हो ग्राफिकल, यानी कि जितने भी आप जब सोल्व करते हो ग्राफिकल क्वेश्चन, आपको ये एनालाइज होता है कि जब नेक्स्ट का पीवाईक्यू आप सोल्व करते हो तो आपको ये एनालाइज होता है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, ग्राफिकल बेस होते हैं। आप देख सकते हो स्टेबिलिटी पे बेस्ड, परमेबिलिटी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल पर ईयर्स, ये इकोलॉजी का पार्ट है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। तो इससे आपको पूछा जाएगा कि पी क्या हो सकता है और क्यू क्या हो सकता है। और ये देख सकते हो ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे बेस्ड, ये आप देख सकते हो ये सारे जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, ग्राफिकल क्वेश्चन, तो फोकस करिएगा ग्राफिकल पे। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर के बारे में। अगर आपको आपको जो बायोटेक है, बायोटेक में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये वेक्टर है। वेक्टर में जो भी एम्पिसिलिन आता, टेट्रासाइक्लिन आता, वेक्टर आता, CDNA आता, यानी कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये आपको पूरी तरह से करके जानी होगी। उसके अलावा आप किस तरह का, जैसे कि फाइटो हार्मोन्स या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इसके बारे में आपको जानकारी लेके जानी होगी। और जो इस तरह का जो इस तरह का जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 1 to मिलान करने का रहता है, 1 to P 1 to Q, ये तो इस तरह का प्रॉब्लम अब अच्छे से मल्टीपल ऑप्शन वाले होते हैं। कहने का मतलब कि आपको मिलान करना होता है कि A to B A to C, ये इस तरह का प्रॉब्लम आपको करके जानी है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट इसमें यूज हो जाते हैं, बहुत सारे चैप्टर के कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं, इसी कारण ये प्रेफर करता है नेक्स्ट। तो इसके अलावा देख लेते हैं, तो आप इन तरह के टॉपिक अगर कवर कर लेते हो तो आपको अप्रोक्स 30 मार्क्स आपका ये कंफर्म हो जाता है कि आपको आ जाएगा। और नेक्स्ट 2024 में इसी तरह का प्रॉब्लम ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको किसी तरह का और प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जैसे नाइजेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिलते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, वो खुद का होता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम से बहुत सारे ऐसे चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप अपना डाउट भी यहाँ पे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के बारे में बात करना है, जैसे कि केमिस्ट्री या फिजिक्स के। ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।